Hi, very good morning to all of you. My name is Makaran Ambedkar. Welcome to my channel Makaran Sir Tutorials. करेक्ट. तो जैसे हम अभी सीरीज ऑफ लेक्चर्स लेके आएंगे टाइम एंड वर्क के बेसिक कंसेप्ट से मैं स्टार्ट करूंगा. करेक्ट. उसके बाद धीरे धीरे करके डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएंगी. बेसिक कंसेप्ट के बाद हम परसेंटेज एफिशिएंसी पे आएंगे और जितने भी टाइप्स बनते हैं टाइम एंड वर्क में वो कवर करने की कोशिश करेंगे. तो पहला मेरा जो वीडियो रहेगा यहाँ से उसमें मैं टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट मैं कवर करूंगा. करेक्ट. तो टाइम एंड वर्क का पहले बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी होता है कि टाइम एंड वर्क एग्जैक्टली क्या है. तो जैसे हम हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, समय, करेक्ट, और काम. करेक्ट. तो ये जो टाइम एंड वर्क ये जो टॉपिक है ये तीन चीजों पे डिपेंड है. करेक्ट. तो ये तीन चीजें ही पूरा जितने भी क्वेश्चंस इस पे बनेंगे टाइम एंड वर्क पे ये तीन चीजों पे ही घूमते रहेंगे. करेक्ट. जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. तो जैसे यहाँ पे देखो कि ए इकलौता काम खत्म करने के लिए 10 दिन लगते हैं और बी को वही काम खत्म करने के लिए 12 दिन लगते हैं. करेक्ट. तो दोनों मिलकर काम खत्म करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म होगा. अब जब दोनों इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको दिन ज्यादा लगेंगे. करेक्ट. तो जैसे यहाँ पे ए 10 दिन में काम खत्म कर रहा है और बी 12 दिन में काम खत्म कर रहा है. करेक्ट. तो दोनों मिलकर काम खत्म करेंगे तो डेफिनेटली कि दोनों का कंबाइन इफेक्ट होगा. कंबाइन इफेक्ट होगा मतलब एग्जैक्टली क्या होगा, दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी यहाँ पे आएगी. तो एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि एफिशिएंसी मतलब कि जैसे यहाँ पे देखो अभी जैसे ए 10 डेज में काम खत्म कर रहा है और बी 12 डेज में काम खत्म कर रहा है. करेक्ट. तो पहले यहाँ पे करना क्या है, एफिशिएंसी की तरफ जाने के पहले यहाँ पे दोनों का मुझे एलसीएम लेना है. करेक्ट. तो अभी दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे, तो सिंपली जिनको नहीं पता है 10 और 12 का डिवीजन मेथड से आप एलसीएम निकाल लो. अब यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है कि जो दोनों नंबर को डिवाइड करे. करेक्ट. सो यहाँ पे मैंने 2 ले लिया. 2 5 जा 10 दैट इज एंड 2 6 जा 12. तो फिर से यहाँ पे उसके फैक्टर्स आएंगे क्या, नहीं आएंगे. तो मैं सीधा 5 लिख लेता हूँ यहाँ पे. 5 1 जा 6 और यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ 6 दैट इज 1 1 आना चाहिए. तो इसका मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या रहेगा, ये 10 और 12 का क्या रहेगा यहाँ पे एलसीएम रहेगा. सो 6 5 जा 32 जा व्हाट 60. तो यहाँ पे जो 60 आया है दिस इज नथिंग बट टोटल वर्क डन. ये एलसीएम मतलब क्या बोलते हैं, टोटल वर्क डन बोलेंगे. टोटल वर्क डन मतलब क्या, पूरा काम. करेक्ट. पूरा काम हो गया. करेक्ट. तो अभी देखो यहां पे अब किसी टोटल वर्क डन को अगर मैं डेज से डिवाइड करूं, क्या बोला मैंने यहाँ पे, देखो फिर से गौर करो यहाँ पे कि जैसे 60 को मैं अगर 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा. करेक्ट. और वैसे ही मैं 60 को यहाँ पे 12 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा. इसका मतलब क्या कि जिस बंदे की एफिशिएंसी ज्यादा है तो उसको टाइम यहाँ पे कम लग रहा है. करेक्ट. और जिस बंदे की एफिशिएंसी यहाँ पे कम है तो उसको टाइम यहाँ पे क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है. तो ये दोनों जो फैक्टर है डेज और ये एफिशिएंसी वाला, ये हमेशा कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. करेक्ट. तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन में बोला क्या गया है, देखो यहाँ पे कि ए अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days एंड बी अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days आफ्टर कंबाइनिंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश द वर्क. मतलब दोनों मिलकर अगर काम खत्म करेंगे तो वो कितने दिन में पूरा होगा. तो यहाँ पे करना क्या है, देखो सिंपली यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे टोटल वर्क डन, करेक्ट, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय कंबाइंड एफिशिएंसी. कंबाइंड एफिशिएंसी. करेक्ट. एफिशिएंसी मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, कार्यक्षमता बोलेंगे. बराबर है. जैसे टोटल वर्क डन हमने अभी बताया कि पूरा काम इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, अगर किसी वर्क को अगर मैं एफिशिएंसी से डिवाइड करता हूं उसके तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ डेज मिलेगा. करेक्ट. तो इसका आंसर कंक्लूड कैसे करेंगे, देखो अभी कि जैसे हमें पता था कि ए और बी का, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूं मैं, 10 और 12 और दिस इज 60, दिस इज 6 एंड दिस इज 5. करेक्ट. तो टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज. करेक्ट. तो अभी मुझे निकालना कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म करेंगे. तो टोटल वर्क डन कितना आया यहाँ पे 60, एफिशिएंसी दोनों का कंबाइन कितना है 11. तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, नंबर ऑफ डेज. अब देखो नंबर ऑफ डेज अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो इसको मुझे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा. तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसा लिखेंगे, देखो जिनको पता नहीं है सीधा 11 से 60 को डिवाइड कर दो. 11 दैट इज 5 जा 55. तो यहाँ पे बचा क्या, 5 बचा है. तो इसको लिखते वक्त कैसे रहेंगे, लिखेंगे सो डिनोमिनेटर में क्या 11 दैट इज व्हाट 5 एंड दिस इज मतलब 5 बाय 11 डेज में वो क्या करेंगे, काम पूरा करेंगे. करेक्ट.
तो ये था इसका बेसिक क्वेश्चन लिया था मैंने। ऐसे सीरीज ऑफ क्वेश्चन रहेंगे कि जैसे यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ कि जैसे दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत करी, 2 दिन ए ने काम किया और 2 दिन के बाद काम छोड़ के चले गया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में खत्म करेगा। ठीक है, तो ऐसे सीरीज ऑफ क्वेश्चन करते जाएंगे। तो मुझे पहले ये बताओ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नाउ सी, यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए अलोन एंड बी अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब ए इकलौता अगर काम करता है तो वो 12 दिन में फिनिश करेगा और बी इकलौता अगर काम करता है तो 15 दिन में फिनिश करेगा। तो दोनों अगर कंबाइन काम करेंगे तो काम पूरा कितने दिन में खत्म होगा। करेक्ट, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो ए और बी मैंने लिख लिया। करेक्ट, तो यहाँ पे ए का कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 12 डेज में, बी कितना 15 डेज में। तो पहला स्टेप जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला कि यहाँ पे ये दोनों का क्या निकालना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब ही क्या होता है, हमारा पूरा काम होता है। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, दैट इज 60। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, 60 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज व्हाट 5 एंड 60 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज व्हाट 4। तो ये दोनों की क्या मिल गई, अभी ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी मिल गई। करेक्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, आफ्टर कंबाइनिंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश द वर्क। मतलब दोनों को अगर दोनों कंबाइन में काम करेंगे तो काम कितने दिन में फिनिश होगा। तो लिखेंगे कैसे, वी नो दैट इज टोटल वर्क डन, अब शॉर्ट में लिखूंगा मैं यहाँ पे, अपॉन एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ डेज। करेक्ट, तो टोटल वर्क डन कितना है, पूरा काम 60, दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी, क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं, करके दोनों का एफिशिएंसी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो 5 + 4 कितना होगा यहाँ पे 9, सो 60 डिवाइडेड बाय 9, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे हमेशा, दैट इज we write always in mixed fraction. So 9 that is what 6, 9 6 are 54 बचे कितने 6, तो 9 6 by 9 डेज में काम पूरा होगा। लेकिन ये फाइनल आंसर बोलूंगा क्या, नहीं, इसको मुझे फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। दिस इज 2 3s are and 3 3s are, so 6 2 by 3 डेज में काम पूरा खत्म होगा। करेक्ट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो क्वेश्चन की शुरुआत वैसे ही जैसे पहले वाले क्वेश्चन की थी, बट यहाँ पे चेंजेस देखिए, ए अलोन एंड बी अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ए इकलौता काम करता है तो 12 दिन में फिनिश होता है और बी इकलौता काम करता है तो 15 दिन में फिनिश होता है। तो दोनों काम की शुरुआत करते हैं, बट होता क्या है कि 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चले जाता है, तो बचा हुआ जो काम है बी कितने दिन में फिनिश करेगा। तो देखो लिखने का पैटर्न वही रहेगा, हर क्वेश्चन उसी पैटर्न में लिखेंगे टाइम एंड वर्क में। करेक्ट, तो लिखेंगे कैसे, देखो ए और बी। करेक्ट, फिर बाद में 12 और 15 60, इसका क्या हो गया, टोटल वर्क डन एलसीएम निकाल लिया। फिर क्या लिखेंगे हम, एफिशिएंसी। करेक्ट, नाउ सी द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस वन। नाउ दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज कौन छोड़ के चले जा रहा है, ए छोड़ के चले जा रहा है। करेक्ट, इसका मतलब क्या कि 3 दिन तक दोनों ने मिलकर काम करा है। तो पहले मैं क्या करूंगा कि दोनों ने, ए और बी ने 3 दिन तक कितना काम किया, ये काम पहले मैं निकाल देता हूं। तो ये काम कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है कि टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। करेक्ट, तो कितने दिन काम किया दोनों ने मिलके, 3 दिन नंबर ऑफ डेज। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हुई, 5 + 4 दैट इज व्हाट 9। तो दोनों ने मिलके 3 दिन तक कितना काम किया है, 9 3s are what, that is what, this is 27। मतलब ए और बी ने काम की शुरुआत करी और उन्होंने 3 दिन तक कितना काम किया है, 27 काम किया है। तो ये 27 काम मैं क्या करता हूं कि पूरे काम में से ये 27 काम मैं माइनस कर देता हूं। तो कितना बचा अभी, दैट इज व्हाट 33 बच गया। तो अब ये 33 जो काम है, अब 3 दिन बाद तो ये छोड़ के चले गया, तो अब ये काम कौन पूरा करेगा, बचा हुआ काम बी पूरा करेगा। तो हमें पता है कि अगेन टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। तो अभी बचा हुआ काम कितना है, 33 अपॉन, अब बी बचा हुआ काम पूरा करेगा तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 दैट इज इक्वल टू व्हाट। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 4 दैट इज व्हाट 8 4s are 32 प्लस 1, तो 8 1/4 डेज में बी बचा हुआ काम फिनिश करेगा। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, और आपके सब्सक्राइब के बटन के बाजू में जो आपका बेल आइकॉन का बटन दिख रहा है उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी आगे मैं वीडियोस डालूंगा वो आप इजीली देख पाओगे और आपको ज्यादा से ज्यादा
बेनिफिशियल रहेगा. सो थैंक यू वेरी मच.